वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए 4 जून है आज और सेशन पूरा देख लीजिएगा। कल से वैसे भी दोस्तों करंट अफेयर का जो है बौछार आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, माशक देवी किस राजवंश से संबंधित है? तो एक प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, छिंदक नागवंश। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते डिटेल से। तो ये है, याद रखिएगा कि बस्तर में दोस्तों छिंदक नागवंशी राजाओं का दोस्तों वर्चस्व रहा है और ये दोस्तों शिव उपासक थे। और दंतेवाड़ा में दोस्तों मावली माता मंदिर है ना, परिसर में ये दक्षिणामुखी शिवलिंग है, ध्यान दीजिएगा। और पूरे बस्तर में दोस्तों शिव परिवार की जो है प्रतिमाएं सर्वाधिक है, किंतु दक्षिणामुखी जो शिवलिंग है सिर्फ एक ही है, ऐड कीजिएगा। और ये प्रतिमा दोस्तों करीब 1000 साल पुराना है और करीब 2.5 फीट लंबा है। ओके, और माना जाता है दोस्तों कि दंतेवाड़ा की जो है शासिका माशक देवी दोस्तों इनकी जो है पूजा अर्चना करती थी, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि लाला जगदलपुरी ने माशक देवी के संदर्भ में लिखते हैं कि बस्तर के जो है छिंदक नागकुल में एक बड़ा प्रतापी नरेश था, जिनकी जो है एक विदुषी बहन थी और उनका नाम क्या था, याद रखना है, उनका नाम माशक देवी था। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और भी है इसके संबंध में, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि दंतेवाड़ा में दोस्तों 2 गुड़ी है, याद रखना है कि एक में जो है दंतेश्वरी और दूसरी में माँ माणिकेश्वरी अर्थात मावली माता विराजित है। और इस गुड़ी में ही है ना भैरवी प्रतिमाओं के साथ दोस्तों दक्षिणामुखी दुर्लभ शिवलिंग है। ओके, ऐड कीजिएगा कि वर्ष 1025 के आसपास दोस्तों प्रथम जो है छिंदक नागवंशी नरेश नृपति भूषण ने इसका जो है निर्माण करवाया था। और वर्ष 1932 में दोनों, याद रखना है, दोनों देवी गुड़ियों का जो है तत्कालीन बस्तर जो महारानी है प्रफुल्ल कुमारी देवी ने दोस्तों जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, कब? 1932 में। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा। नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या करें, है ना, करंट अफेयर मिल नहीं रहा है ना, तो कल से तो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न। देखिए, हाल ही में चर्चित धांस जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो धांस जलप्रपात ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, खैरागढ़ छोई खदान गंडई। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है, याद रखिएगा कि धांस जलप्रपात दोस्तों ये आपका खैरागढ़ है ना, छोई खदान गंडई जिला में है। और ये जलप्रपात नर्मदा साल्हेवारा मुख्य मार्ग पर स्थित दोस्तों ग्राम जो है मोह गांव के जो है घने जंगलों के बीच स्थित है। और ये जलप्रपात, इस जलप्रपात तक जो है पहुंचने के लिए दोस्तों सुरही नदी को 7 से 8 बार दोस्तों पार करना पड़ता है। और लगभग 25 फीट है ना, 25 से 30 फुट की ऊंचाई से गिरने वाली ये जलप्रपात है ना चांदी के कतरों के समान दिखाई पड़ती है। ओके, तो ये सब है, ऐड कीजिएगा, है ना। नॉइस के लिए आज बस एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न। देखिए, हाल ही में चर्चित अंजन हिल और बरतुंगा हिल यह किस जिला में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एमसीबी। ओके, ऐड कीजिएगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ओके, तो यही है, याद रखना है दोस्तों कि अंजन हिल और बरतुंगा हिल ये एमसीबी में है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और यही है कि बंद पड़ी जो अंजन हिल और बरतुंगा हिल है खदान में फिर से जो है कोल उत्पादन का जो कार्य है शुरू किया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित दुरदुरी झरना यह किस जिले में स्थित है? तो दुरदुरी झरना ऑप्शन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों दुरदुरी झरना ये आपका डी सही आंसर है। ये आपका कहाँ है? कबीरधाम में है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि दुरदुरी झरना ये कहाँ पर है? तो कबीरधाम जिला में स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण दोस्तों चर्चा में रहा है और ये भोरमदेव अभ्यारण्य के जो है पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, दुरदुरी नाला, इसी को दुरदुरी जलप्रपात कहते हैं। याद रखिएगा कि कवर्धा जिले के जो है जीवनदायिनी कही जाने वाली संकरी नदी का उद्गम स्थल है ये। ओके, ऐड कीजिएगा। और दुरदुरी जलप्रपात का जो पानी है ये शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। ऐड कीजिएगा कि इसके अलावा यहाँ जो है फेन और हलून नदियों का जो है उद्गम भी भोरमदेव अभ्यारण्य के अंदर से हुई है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, न्यूज़पेपर के आधार पर रहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित गुल्लू जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो गुल्लू ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन तो दिया नहीं है ना, वो तो आया नहीं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
है ना, बी सही है, ये आपका जसपुर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि गुल्लू जलप्रपात ये आपका जसपुर जिला में स्थित है और गुल्लू, याद रखना, इस जलप्रपात में हाइड्रो पावर प्लांट जो है हाल ही में, है ना, जलाशय में जमा पानी को बहाकर बिजली का उत्पादन किया गया। याद रखिएगा, हाइड्रो पावर प्लांट से। और ये जो है ना, यहाँ पर याद रखना है ये सूखा हो गया है और आने वाले जो पर्यटक है वो निराश हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐड कीजिएगा ये किस ज़िले में है। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित चोंडी घाट यह किस ज़िले में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर के जो है, बस्तर में लोहांडीगुड़ा के पास मारकंडी इंद्रावती नदी और आंजार नाला का जो है संगम है और इसे क्या, चोंडी घाट के नाम से जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों कि बस्तरवासी इसे क्या बोलते हैं, अपना प्रयाग मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, यहीं पर दोस्तों बस्तरवासी जो है ना अपने परिजनों की जो है अस्थियां विसर्जित करते हैं। और बस्तर के चोंडी घाट को छोड़कर कहीं भी ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा जो है नज़ारा कहीं पर देखने को नहीं मिलता जहाँ 3 जलधाराओं का जो है स्पष्ट संगम होता है। और यही है कि ये कहाँ पर है, लोहांडीगुड़ा के पास ये स्थित है। और इसी स्थल पर दोस्तों उत्तर दिशा से आई जो है मारकंडी नदी, पूर्व दिशा से आई इंद्रावती नदी और दक्षिण की तरफ से आए दोस्तों आंजार नाला का जो संगम है, मात्र 100 किलोमीटर के दायरे में इसका संगम होता है। ओके, ये सब पॉइंट है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ, निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार लगता है, तो सबसे बड़ा मुर्गा बाजार दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डिलमिली भाटा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो इसके बारे में ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बाकी ये याद रखना है कि सबसे बड़ा जो मुर्गा बाजार है वो डिलमिली भाटा में लगता है, बस्तर जिला में। ठीक है, ऐड कीजिएगा, बाकी ये पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए इनमें से कोई नहीं है, तो ये है ना राजधानी परिवर्तन, राजधानी हट गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश से, है ना। और अभी कौन सा है ये अभी, है ना, वो क्या बोलते हैं, निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए तेलंगाना की जो राजधानी है दोस्तों 2 जून 2024 से हैदराबाद हो गई है। 10 साल के लिए दोस्तों, है ना, अधिनियम में ये, है ना, दिया गया था कि ये दोनों जो है संयुक्त, हैदराबाद जो है संयुक्त राजधानी होंगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो ये है इनकी जो है मियाद जो है पूरी हो गई है। ठीक है, 2 जून को। और अभी तक हैदराबाद दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की वही संयुक्त राजधानी थी। ध्यान दीजिएगा कि 18 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य व तेलंगाना बढ़ गए थे। ठीक है, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए डीपी मैन, है ना, डीपी मन किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, भाला फेंक। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि भारत की जो है डीपी मनु है, ये माफ़ करिएगा मन है, डीपी मनु। डीपी मनु ने दोस्तों ताइपे 81.58 मीटर थ्रो के साथ ताइवान ओपन 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये सब ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आज के लिए बस इतना ही है ना। थोड़ा करंट अफेयर नहीं था और बनाना जल्दी था दोस्तों, ज़रूरी था, है ना। जो पूर्व में है, पूर्व में जो चर्चा में रहा है उसको भी मैं ऐड किया हूँ आज। तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। और कल से तो, है ना, आज आचार संहिता आज से ख़त्म हो जाएगा, तो कल से जो है रेगुलर अपने समय में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आता है, थोड़ा सा भी अच्छा लग जाता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ दोस्तों बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ते रहिए।